सुन कलेक्टर, किसानों की फसल बीमा योजना के गाड़ी कमाई खा गए बैंक कर्मचारी व अधिकारी। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर जिला के भैयाथान ब्लॉक में हैं और वर्तमान दृष्टिया कलेक्टर सूरजपुर को एक लिखित आवेदन देकर के यहाँ के किसानों द्वारा यह बताया गया कि हमारी किसानों की बीमा फसल योजना में हमारे पास लाखों रुपए आए हुए थे, हजारों रुपए आए हुए थे और वो जिस दिन खाते में आता है और वो सेम डे गायब हो जाता है और किसी किसी का दूसरे दिन गायब हो जाता है। तो ऐसी समस्या को लेकर के जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो कलेक्टर बड़ा नापा तौला जवाब दे करके कि जांच हो रही है, जांच के नाम पर गुमराह कर रहा है। सूरजपुर कलेक्टर को यह जानने की आवश्यकता है कि किसान हितैषी सरकार मुख्यमंत्री का नाम बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। और यह वीडियो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के पास जाना चाहिए कि वास्तविकता में तुम्हारा कलेक्टर या सूरजपुर का कलेक्टर सिर्फ और सिर्फ जांच के नाम पर लेट लतीफी कर रहा है और जांच के नाम पर किसानों को गुमराह कर रहा है। हमारे साथ किसान हितैषी कुछ जनप्रतिनिधि हैं और वो किसान, पीड़ित किसान जिनके खाते से डायरेक्ट पैसा उड़ गया और उड़ करके कहाँ गया वो अभी तक किसी के द्वारा बताया नहीं गया। और जिस कर्मचारी या बैंक अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगा है वह पहली बार ही नहीं, उससे पहले भी कई बार उसके ऊपर आरोप लग चुके हैं। वह पहले भी निलंबित हो चुका है, लेकिन कार्रवाई अधर पे हमेशा लटका दी जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक, पुलिस से लेकर के अधिकारियों तक पैसा पहुंच जाता है और मामले को रफा दफा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की जाती है। यहाँ पर हमारे सामने एक जो हितैषी हैं, जिनके किसान हैं, जिनके खाते से 27,692 रुपये में से 27,000 रुपये जो है आहरित कर दिया गया। ये आया था 26/7/2019 को पैसा और 26/7/2019 को ही 27,000 रुपये इसमें से आहरित कर लिए गए। यह महिला किसान है, ये बताएंगे कि इस जो फसल बीमा का राशि आया था आपके पास, तो इसकी जानकारी है आपको? नहीं है। ये पैसा कहाँ गया? अब पता नहीं। बैंक के कर्मी तो दिखा रहे हैं कि आप पैसा निकाल लिए हैं। नहीं निकाले हैं पैसा। नहीं निकाले हैं? नहीं निकाले हैं। अच्छा, तो ये रहा कि ये 27,000 का मामला एक मामला है और हमारे पास अभी दूसरा मामला है जो कि 1,20,402 रुपये 31 पैसे का है, जिसमें से 1,20,000 रुपये ठीक दूसरे दिन आहरित कर ली जाती है। दिनांक 17/6/2019 को खाते में 1,20,402 रुपये आता है और दिनांक 19/6/2019 को कैश विड्रॉल हो जाता है। तो जनाब, इस दस्तावेज से यह साफ प्रतीत होता है कि कैसे पैसा आहरित कर लिया जाता है। और दूसरा किसान हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम भरत कुमार है। भरत जी, क्या कितनी भूमि है आपके पास? हमारे पास अभी पहले जिस समय था उस समय करीब 16 हेक्टेयर ज़मीन था हम लोग का। 16 हेक्टेयर ज़मीन था। तो ये जो राशि आपके पास आई है किसान फसल योजना के अंतर्गत जो राशि आई थी, तो क्या आपने निकाला था इसे? नहीं, हमने इसको नहीं निकाला। नहीं निकाला। तो ये कहाँ गई होगी ये राशि? पता नहीं, वो बैंक वाले जानेंगे कहाँ की है। तो इसके लिए आवाज़ उठाए आप? जी, वो यही तो कर रहे हैं सर। अच्छा जी, गए थे हम लोग, कलेक्टर के पास भी गए थे। हाँ, हैं तो वहाँ भी आश्वासन दिए कि नहीं जांच हो रहा है, जांच हो रहा है। कब तक इसका पूछे जांच? नहीं कि ये जांच कब कंप्लीट बोले होगा? भी कि 1 हफ्ता तक हमको बताइए, इसका जानकारी दीजिए। तो कहें कि अब 1 हफ्ता तक अब नहीं हो पाएगा, अभी इसका जांच कर रहे हैं, हम करेंगे। सूरजपुर जिला आपको बता दें, पिछले कुछ महीने पहले जो है सुर्खियां बटोर रहा था। यहाँ के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने एक युवक को एक थप्पड़ जड़ दिया। भावुक मुख्यमंत्री या किसान हितैषी मुख्यमंत्री ने
24 घंटे के अंदर ऐसे कलेक्टर को भेज दिया कि जो किसान हितैषी नहीं, किसान को चूस करके खाने वाला कलेक्टर बन गया। नाम मात्र के लिए जैसे पहले शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया था, वैसे फिर से निलंबन की जो है चक्र चला करके जो है किसानों को जो है गुमराह किया जा रहा है। वर्तमान दृष्टिया में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इन किसानों के साथ में खड़े रहे हैं और उनसे हम जानते हैं कि वास्तविकता में वह ये जो फर्जीवाड़ा या डायरेक्ट जो है कैसे हुआ, इसकी शिकायत आपने कहाँ दी जो किसानों के फसल बीमा? अपना नाम पहले बता देंगे। मार्तंड साहू, मैं समिति का आज 15 साल से मेंबर भी हूँ। जिस समिति ये समिति हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा अभी हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई तैसे ही हमने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है और हमने कहा कि भाई किसानों को तत्काल हमको ये राशि दिया जाए और दोषी अधिकारी कर्मचारी जो भी हों उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा कि ये फसल बीमा की जो राशि है ये हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ये फसल बीमा किया जाता है, जिससे बीमा राशि का सिर्फ मात्र 2% राशि लेकर शेष राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। और उस ऐसे फसल बीमा हमारा पहला बात हम किसान भाइयों का हम दोहरा का तिहरा नुकसान बताएंगे। जैसा कि हम कोरोना काल चल रही थी, कोरोना काल में हमारे किसानों के साथ भारी अन्याय हुआ। जैसा कि फसल बीमा का जो राशि आया, फसल हमारी बर्बाद हो गई। उस राशि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जो दी गई, उस राशि को भी बैंक के द्वारा खा गया और कोरोना से भी आदमी परेशान है, कहीं आ जा नहीं सकता था। इसमें जब 2019 में 18 में जब राशि आई, देखिए बैंक में इतना बड़ा धोखाधड़ी होती है। कभी भी किसान अगर जाती है तो पासबुक प्रिंट कराने की बात कहे तो कभी पासबुक प्रिंट नहीं किया जाता, स्टेटमेंट मांगे स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। वैसे कंडीशन पर किसान नहीं जानता है। जैसा ही अभी हम लोग संज्ञान में जैसी आई है वैसे सभी सूची हमने पाया और तत्काल इसके ऊपर हम किसानों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे घर इतना मेहनत का किसान, इनके जो पैसा है इनको तत्काल वापस किया जाए और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया जाए। ये जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित भैया था, इसके काले करतूत जो है सामने आए हुए हैं और इस काले करतूत का भांडा फोड़ने के लिए हमारे जो बीच में मौजूद हैं अभी एक और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी जानेंगे कि वास्तविकता में यह ब्रांच मैनेजर शाखा प्रबंधक जिसका नाम जगदीश कुशवाहा कहा गया है, जगदीश कुशवाहा, एक उसने बड़ा प्यारा बयान किसानों को अपने स्व हस्ताक्षर कर जो है देता गया। इसमें जो कुछ बातें लिखी हुई है बड़े आड़े तिरछे हैंड राइटिंग में है, मतलब अक्षर में है, इसलिए हम नहीं, यह जो उनके साथ शुरू से जो रहे हैं तो इस लेटर में या बोला जाए कि ये जो बयान जो जगदीश कुशवाहा शाखा प्रबंधक के द्वारा दिया गया है उसको पढ़ के पहले सुनाएंगे, उसके बाद में ग्राम खड़गवां नवापाड़ा बिरमताल के कृषकों का फसल बीमा की राशि जो गलत ढंग से आहरण हुआ है, जिसका सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा भैया थान में मिलान किया जा रहा है। मिलान पश्चात दिनांक 26/9/2021 को दिन के 1 बजे शासकीय प्राथमिक लिखा हुआ या पता नहीं क्या लिखा, अपने लेखापाल एवं कैशियर के साथ उपस्थित होकर उप सरपंच के घर सभी कृषकों का सही मिलान करते हुए जो व्यक्ति गलत ढंग से मेरे शाखा में अनुपस्थित के दौरान, नाम जो लिखा है वो नहीं लूँगा मैं, हड़प राशि निकाली गई है, गलत ढंग से आहरण किया गया है, उक्त निराकरण 26/9/2021 को किया जाएगा। मतलब 26/9/2021 और आज हो गया 27/9/2021। ये क्या जो शाखा प्रबंधक के द्वारा लिखा गया वो ऐसा हुआ क्या?
ऐसा नहीं हुआ है। वो सिर्फ किसानों को भ्रमित करने के लिए ऐसा लिख के दिए थे। आपका नाम बता देंगे? मेरा नाम सुनील कुमार साहू, जनपद सदस्य हूँ बड़सरा क्षेत्र से, है ना। वो सिर्फ किसानों को भ्रमित करने के लिए ऐसा लिख कर दिया गया था कि यह जांच प्रभावित हो और ये जांच ना हो पाए। उनका कहना था कि मेरी शिकायत मत करो, मैं सभी का पैसा दे दूंगा। ये कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि यह बयान जो है स्वयं शाखा प्रबंधक जगदीश कुशवाहा के द्वारा लिख करके अपने स्वयं के हस्ताक्षर से जो है किसानों को दिया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि उसने स्वीकार कर लिया है कि मैंने यह गलती जो है अपने कर्मचारियों के साथ मिल करके की है, और उसके बावजूद जिला कलेक्टर जो है जांच करने की बात कहते हैं। वाह! जांच क्या होता है वो तो हम आपको बताएंगे। आपके इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। 18-20 घंटा जो पढ़ करके आपने जो उस मुकाम तक हासिल किया है, और उस मुकाम से को हासिल करने से पहले जितने जुनून और जज्बे के साथ में आपने जो है एक IAS जैसा तमगा लगाया है, तो उसे हम चुनौती देते हैं। और यह बताना उचित जरूरी होगा कि जब आपने इस पद या कुर्सी को संभाला तो उस समय आपके मनसा क्या थी? लोगों को न्याय दिलाना या दोषियों के साथ में गले से गले मिलाकर या कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ में उनका तरफदारी करना घोर अन्याय है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये जो जनप्रतिनिधि है हमारे साथ मौजूद, आगे बताएंगे कैसे कैसे आपने जो है इतना बड़ा खुलासा मतलब करने में सहयोग किया। लगातार किसानों के जो पूर्व में आज से 6 महीना पूर्व कुछ किसानों के द्वारा SDM साहब के पास और थाने में लिखित शिकायत की गई थी, उसमें जांच नहीं हुआ। इसके बाद हम लोगों ने तह तक गया। तह तक जाने के बाद हमें एक और सूची प्राप्त हुई। उस कुल कितने किसान हैं जो इसमें मतलब? कुल 977 किसान हैं और कुल पैसा है 1,18,54,129 रुपये। एक कुल राशि और कुल किसानों की संख्या है ना। फिर दूसरी सारे किसानों के खाते से गायब हो गया क्या? छोटी राशि छोड़कर, छोटी राशि बोला जाए तो छोटी राशि बोला, हाँ 3-4 हज़ार 5 हज़ार अधिकतम जो राशि है उनको छोड़कर, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उसमें, इसलिए वो छोड़ दिए। वो छोड़कर बाकी लगभग खाते से पैसा आहरण कर लिया गया है। कुल कितना बताए आप? कुल 977 किसान हैं। कुल 977 किसान हैं। उसमें से कितने बड़ी जो राशियां हैं, जैसे कि अभी बताया 27,000, 1,20,000, ऐसे कुल कितने 300 कुछ 10,000 से ऊपर बहुत सारे किसान हैं, उनकी गणना करनी पड़ेगी। फिर भी लगभग 80% जो किसान हैं वो 10,000 से ऊपर की राशि है जिनके खाते से पैसा आहरण की गई। यह जो आंकड़ा इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि लगभग 977 किसान हैं, और जो छोटी मोटी राशि होती है जैसे कि 2,000, 3,000, 5,000 जो फसल बीमा का आया होगा, वो उनको नहीं छुआ गया और उनको नहीं निकाला गया। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत होता। तो बड़े किसान, या बोला जाए कि ज़्यादा राशि वाले किसान, उसको बड़े साथीराना अंदाज से जो है उनके खाते से पैसा आहरित कर लिया जाता है। जब इसकी लिखित शिकायत दी जाती है, और 1-2 नहीं, खाता संख्या लेकर के यहाँ 40 किसान, नंबरिंग दिखाएंगे आर मुन्ना, कि ये जो है लगभग 40 किसान जिला कलेक्टर सूरजपुर के पास बड़े ही उम्मीद के साथ जाते हैं और सोचते हैं कि हम किसान हैं, चलिए हमारे साथ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, और भी किसान या अन्यत्र जगह के किसानों के साथ गलत ना हो। लेकिन वही जगदीश कुशवाहा है कि पहले यहाँ के मामले में लगभग अप्रैल माह था, उस समय उसे यहाँ निलंबित किया जाता है, और अन्यत्र जगह आज जहाँ पता चल रहा है वो हम जानेंगे कि यहाँ के एक स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वो बताएंगे कि कब उनके बारे में प्रथम बार जो है समाचार लगाया गया,
और अभी उसकी स्थिति क्या है। अपना नाम बता देंगे। प्रकाश दुबे, अमर इस्लाम अखबार से। ये जो शाखा प्रबंधक है वो जिसका नाम जगदीश कुशवाहा बताया जा रहा है, प्रथम बार जब ऐसी घटनाएं जो है फसल बीमा की राशि आहरित कर ली, मतलब जबरन लूट लिया जाता है बोला जाए तो बेहतर होगा। तो ये पहली बार आप खबर कब लगाए जब उसे निलंबित किया गया? जब मुझे 12 अप्रैल को ये पता चला कि बैंक में कुछ घोटाले हुए हैं, जब हमारे सूत्रों से पता चला वो मैंने पुख्ता किया और उसके बाद 13 अप्रैल को 33 लाख का घोटाले का प्रकाशन किया और प्रकाशन के बाद जगदीश कुशवाहा निवर्तमान शाखा प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन मैं यहाँ पे यह बताना चाहूँगा कि उसके कुछ दिन बाद उनका स्थानांतरण अन्यत्र कर दिया गया। अब ये समझ नहीं, ये अन्यत्र जगह जो किया गया तो वो कहाँ किया गया? मतलब उनका स्थानांतरण जनकपुर किया गया। जनकपुर, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि जनकपुर सेव होगा? जनकपुर हो सकता है वहाँ भी इस तरीके का मतलब कारनामा किए हों या कोई इससे बड़ा कारनामा किए हों। आपको नहीं लगता है कि तत्काल कलेक्टर को जो है FIR की घोषणा कर देनी चाहिए? इसमें तत्काल FIR होनी चाहिए। कैसे, मैं तो ये समझता हूँ कि रीस्टार्ट कैसे कर दिए। उनके ऊपर जब दोषारोपण था तो बिना जांच के और रीस्टार्ट कर देना और जांच में अगर कुछ दोषी पाए हैं तब निलंबित करना, कैसे निलंबित और फिर कैसे रीस्टार्ट, ये समझ से परे है। ये तो रहे स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे। ऐसे कई मामलों में इनकी जन सरोकार की पत्रकारिता रही है। हम अपील करना चाहेंगे कि क्षेत्रीय पत्रकारों को या ग्रामीण पत्रकारों को जो इस तरह के मामले में अपनी बेबाकी दिखाते हैं और गरीब, आदिवासी, किसानों और आम लोगों के साथ में खड़े रहते हैं, हम सलाम करते हैं ऐसे पत्रकारों को जो ऐसी पत्रकारिता करते हुए जो है समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अभी हमारे साथ एक और किसान मौजूद हैं, ये बताएंगे कि दरअसल इनके साथ जो भी मामला हुआ वो क्या था और कितने की राशि इनकी गायब हो चुकी है। अपना नाम बता देंगे। मैं रामधनी कुशवाहा। रामधनी कुशवाहा जी, कितना ज़मीन है आपका? 1.5 एकड़ जमीन। 1.5 एकड़ ज़मीन है। तो ये बताइए कि आपका जो कितने राशि जो है बीमा का आया हुआ था? फसल बीमा मेरा नहीं रहा। अच्छा अच्छा। लेकिन जो रोजगार गारंटी के तहत जो काम किया रहा, जी जी। उसका जो रकम था सरकारी बैंक में चला गया था, उसका पता करने गया रहा स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, तो उसको फाड़ दिया गया और कहा भी मैं कि साहब लोग मंगाए हैं, तो बोले कि मैं उसका वो कर दे रहा हूँ प्रिंट, तो इसको नहीं दे पाऊँगा, फाड़ दिए। इसके बाद मैं कहा भी कि उसको दिखाना है साथ में को दे दीजिए। तो कितना राशि गायब हुआ है आपको क्या लगता है? अब उसमें तो राशि गायब नहीं पता चल रहा है, मतलब लेकिन रहा सवाल स्टेटमेंट को नहीं दिया गया, फाड़ दिया गया। अच्छा अच्छा। बस कारण तो ये रहे यहाँ के स्थानीय किसान जिनको जो स्टेटमेंट लेने गए बैंक में और बैंक के कर्मचारियों द्वारा या अधिकारियों द्वारा जो है एक बार स्टेटमेंट देने के बाद जैसे ही वो टैली करना चाहा, कुछ गड़बड़ियाँ उसे महसूस हुई कि मेरे खाते से कुछ पैसा गायब हुआ है। स्टेटमेंट देने के बाद पुनः उसे फाड़ दिया जाता है और फाड़ करके उसको फेंक दिया जाता है और दोबारा जो स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है। वर्तमान दृष्टि यदि जाना जाए कि ऐसे मामलों में गंभीरता न ली जाए या हम यह माने कि हम आर्थिक राशि को रखने का सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं बैंक, और बैंक से ही अगर राशि गायब होने लगे तो हमारे जिला प्रशासन को, हमारे स्थानीय पुलिस को या जिला पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब करके कुछ भी कर लेना मुनासिब नहीं होगा। खैर, मैं गलत शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि न जाने क्यों जुबान फिसल जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अभी हमारे साथ एक और किसान है और इनसे जानेंगे कि वास्तविकता
यहाँ की क्या है, नाम बता देंगे अपना? सर मेरा नाम शिवनारायण कुशवाहा नवापारा। शिव नारायण कुशवाहा। नवापारा। कितना जमीन है आपके पास? रुपया ये बता रहा हूँ, है ना। मेरा जमीन 10 एकड़ के आसपास है। मेरा पिताजी स्वर्गीय हो गए, नाम मेरे कुशवाहा। मेरा 1,20,402 रुपया 31 पैसा उस बैंक, सरकारी बैंक से जगदीश कुशवाहा जो अपने फील्ड में था उस समय, वो कब जमा हुआ कि नहीं हुआ कि कब निकाला मेरे को नहीं पता। लास्ट में व्हाट्सअप आया मोबाइल में हमारा, तो हम बोले कि इसमें क्या है सर, कर्जा तो नहीं है मेरा? तो बोले कर्जा नहीं है, आपके नाम से कर्जा नहीं है, बस पिताजी के नाम से कर्जा। तो मैं फिर अपना दौड़ धूप किया तो पता चल रहा है कि नहीं, तो बीमा राशि था, फसल बीमा मोदी सरकार मेरे को दिए थे, और उसका मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार का। ये तो रहा किसान जो हैं वो प्रधानमंत्री किसान फसल योजना की जो राशि आई हुई थी उसके गबन में अभी हम वीडियो अगर सारे किसानों को अगर लाते तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता, 2-3 दिन लग जाता वीडियो में। कंटिन्यू अगर हम वीडियो दिखाना चाहें और सारे किसानों का अगर हम बयान नोट करें तो 2-3 दिन लगेंगे कंटिन्यू, क्योंकि 900 कुछ किसानों का मामला है। तो इसी तरह के जन सरोकार की पत्रकारिता करते आए हैं, करते रहेंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।